मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसकी वजह? उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और इस ट्रोल होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो मैं ट्रोल हो जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो दुष्ट होंगे उनको अच्छी बात इतनी काटेगी कि मतलब आप समझ नहीं सकते उनको कितना कष्ट होने वाला है ना। और जो लोग सच्चाई के साथ हैं, जो लोग अच्छाई के साथ हैं, ये उनके जख्मों के लिए मलहम भी तो है। मेरी बातें है ना, जो लोग उनको उस तरीके से देखते हैं, जिनकी परसेप्शन में वो वैसे हैं। अब जब श्री कृष्ण हुए थे तो श्री कृष्ण के बारे में सुदामा ने कहा कि वो भगवान है। दुर्योधन ने कहा अरे काहे का भगवान, कुछ नहीं, एक नंबर का नटुआ है, सारा दिन औरतों के साथ नाचता है, चुगली करता है और कुछ काम नहीं इसको। दिस इज व्हाट दुर्योधन सेड। तो अगर आपकी परसेप्शन कैसी है वो जाहिर करे कि भगवान भी आपके सामने आ जाए तो आप उनको भी गालियां देंगे जब आप खुद बदमाश हैं। अभी हाल में ही हमने रिसेंटली देखा कि टेररिज्म भी पर्सनल लोग नहीं बना रहे, उसमें भी लोग धर्म का एंगल देख रहे हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो महिलाओं बच्चों को मार रहा है, ये टेररिज्म है, उसमें भी कुछ लोग या तो हमास की तरफ से आंखें मोड़ रहे हैं या उसमें धर्म का एंगल लेकर आ रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है और दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। क्या आपको लगता है ऐसे लोग ही टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं? अपने देश में जो ऐसे लोग हैं उन पर आपका थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जूस या जैन, बुद्ध ये नहीं है। मेरे लिए या तो देशभक्त हैं या तो देशभक्त नहीं है। दो ही टाइप के लोग हैं मेरे लिए, बाकी मेरे लोग ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मैं लोगों को कभी धर्म के चश्मे से नहीं देखती हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे हिंदुओं को जानती हूँ जो इतने गिरे हुए हैं, इतने नीच हैं कि आप सोच भी नहीं सकते वो कितने नीच हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को भी जानती हूँ कि वो इस देश में रह के, इस देश का खा के भी इस देश से गद्दारी करते हैं। तो मुझे पता है सबके, यू कांट क्लोज योर आईज, आप देखते हैं दिन में हर एक टाइप के लोग को आप मिलते हैं। तो जहाँ तक इंसानियत की बात है और जहाँ तक मुसलमानों को कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंट्रीज जो हैं अभी, आई थिंक अगर आप गूगल करें तो उससे ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा, 85 से ज़्यादा कुछ हैं जो क्रिश्चियंस की हैं, और उससे फिर सेकंड नंबर पे यानी 70 या कुछ 80 से ज़्यादा जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में। और जूस जिनको मार के काट के टुकड़े कर के उनके फेंके थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनके लिए एक कंट्री नहीं है। एक छोटा सा मणिपुर जितना छोटा सा हिस्सा देके उनको राजी नहीं है। उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। तो ये क्या ये मानवता है? क्या उनको छोटा सा हिस्सा नहीं दे सकते? उनको पूरी दुनिया में कहीं झेला नहीं जा रहा है। और अगर वो अपने जीवन बचाना, आज जो कह रहे हैं कि ये जो फिलिस्तीन होना चाहिए, क्या वो समझते हैं? क्या वो जानते हैं उन 80 लाख जूस का वो क्या करना चाहते हैं? क्या बताते हैं कि वो नहीं भाई इनको यहां से यहां शिफ्ट करो? वो नहीं बताते हैं। तो वो उनके लिए क्या चाहते हैं? वो स्पष्टवादी बने, वो ढंग से बताएं कि उनके लिए वो क्या चाहते हैं। उनको वो मार के काट के टुकड़े करके फेंकना चाहते हैं। तो ये हैं इनकी नीयतें और ये हैं इनकी करतूतें। तो जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी ही रहेंगे। और हमें मानवता के अधिकार से यह अधिकार बनता है कि अगर हिंदुओं का पूरे देश में एक भी देश नहीं है, कहाँ छोटा सा नेपाल है जिसको भी हिंदुस्तानी कंसीडर करो, जिसको भी भारत ही कंसीडर करो, सिर्फ भारत है। तो उसी तरह से भारत में जहां पे हिंदू सुरक्षित फील करते हैं, तो क्या इनको जूस को हक नहीं है कि एक देश होना चाहिए जहां पे वो रह सके? आप हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती हैं? वो उनका हक भी छीन, ऑफ कोर्स वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो फिलिस्तीनियों के साथ हुआ उसका रिपरकशन है। ये बड़े बड़े नेता महबूबा मुफ्ती से लेकर कई लोगों ने कह दिया कि जो फिलिस्तीनियों को दबाया गया उसके प्रतिकार के रूप में ये निकल कर आया है जो हुआ है। तो हर एक, मैं वही कह रही हूं कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या नहीं हुआ। किसी पंडित ने कभी उठाई बंदूक? किसी पंडित ने क्या कभी बारूद उठाया? नहीं उठाया ना, नहीं उठाया। ये आपका चरित्र होता है, ये आपका चरित्र होता है। अगर आज मेरी बहन पे एसिड अटैक हुआ था, 2006 या 2007 में हुआ था,
उस इंसान को मेरे पास लाया जाए और मुझे कहा जाए या मेरी बहन के सामने रख दिया जाए कि कोई कार्रवाई नहीं होगी आप पे, आप इस पे एसिड फेंको, तो क्या आप फेंक पाएंगे? हम नहीं फेंक पाएंगे। हमारे दिल में कितनी भी नफरत हो, हम नहीं फेंक पाएंगे।